जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एस रज़ा, जिनका पूरा नाम है सैयद हैदर रज़ा, इनका जो समय है 1922 से लेके 2016 ईस्वी के बीच। सैयद हैदर रज़ा जो हैं ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य के रूप में भी इनका नाम आता है। एम.एफ. हुसैन, आरा, रज़ा और सूज़ा कई कलाकार थे जिन्होंने प्रगतिशील कलाकार समूह में अपना अहम योगदान दिया। उसमें से सैयद हैदर रज़ा का भी नाम आता है। PAG पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, प्रगतिशील कलाकार समूह में ये मुख्य सदस्य के रूप में भी थे। तो आज हम सैयद हैदर रज़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सैयद हैदर रज़ा मुख्य रूप से बिंदु पर ज़्यादा इन्होंने चित्रण बनाया है। बिंदु चित्रण के लिए ये जाने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा बिंदुवादी चित्रण बिंदु चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? सैयद हैदर रज़ा। सैयद हैदर रज़ा, इनका जो समय 1922 से 2016 ईस्वी के बीच। रज़ा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1922 में जिला मंडला जिले में बावेरिया जो नामक ग्राम है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर इनका 1922 में जन्म होता है। रज़ा के माता पिता का क्या नाम था? तो तारिका बेगम इनकी माँ का नाम था। सैयद मोहम्मद रिजवी जो कि एक फॉरेस्ट अधिकारी थे, इनके पिता का नाम था। पैग कलाकार समूह का बिंदुवादी कलाकार कौन था? देखिए यहाँ पे है, बिंदुवादी कला के लिए जाने जाते हैं सैयद हैदर रज़ा का नाम आता है। पैग कला समूह का कौन सा कलाकार पेरिस आकर बस गया था? तो ये रज़ा हैं जो कि पेरिस में जाकर बस गए थे। रज़ा भारत छोड़कर पेरिस में कब बस गए थे? तो 1950 में ये पेरिस में चले गए थे। रज़ा चित्रकला अध्ययन के लिए मुंबई कब गए? तो 1942 में। बिंदुवादी चित्रकार रज़ा ने मुंबई आर्ट्स कॉलेज से कितने वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा पूरा किया था? तो 5 वर्षीय, 1943 से 1947 ईस्वी के बीच। रज़ा पैग कला समूह में कब सम्मिलित हुए थे? तो 1948 में ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो एक ग्रुप था उसमें ये सम्मिलित हुए थे। सैयद हैदर रज़ा की ख्याति किस रूप में की जाती है? एक दृश्य चित्रकार के रूप में इनकी ख्याति थी। भारत सरकार ने रज़ा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था? तो वर्ष 2013 में। रज़ा को फ्रांस की सरकार ने किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया? प्री डेला क्रिटिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया फ्रांस की सरकार द्वारा। रज़ा को फ्रांस सरकार ने कब प्री डेला क्रिटिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो वर्ष 1956 में। मुझे पेंटिंग करना नहीं आता किस चित्रकार ने कहा है? सैयद हैदर रज़ा ने कहा है। किस चित्रकार की चित्रकला में बिंदु एक ऊर्जात्मक पक्ष है? सैयद हैदर रज़ा। आप जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदु चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? सैयद हैदर रज़ा। सैयद हैदर रज़ा को मध्य प्रदेश सरकार ने कब कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो 1993 में। याद रखिए, कालिदास सम्मान जो है ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। रज़ा को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था? वर्ष 1981 में। रज़ा कैसे कलाकार हैं? बिंदुवादी कलाकार। सैयद हैदर रज़ा को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? वर्ष 2007 में। रज़ा की सबसे महंगी पेंटिंग कौन है? सौराष्ट्र। ये सबसे महंगी पेंटिंग रज़ा के द्वारा बनी बिकी है। रज़ा की पहली एकल प्रदर्शनी कब व कहाँ लगी थी? तो 1946 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में लगी थी। रज़ा का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा है? जल रंग। सैयद हैदर रज़ा की गुजराती आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई? आत्मा नी धधक। सैयद हैदर रज़ा को कब ललित कला रत्न सम्मान मिला था? वर्ष 2004 में। वर्ष 1956 में प्रिक्स डेला क्रिटिक सम्मान पाने वाले पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? सैयद हैदर रज़ा। रज़ा की कौन सी कलाकृति क्रिस्टी की नीलामी घर में 16.42 लाख में
बिकी थी। तो सौराष्ट्र जो इनकी सबसे महंगी पेंटिंग थी वो 16.42 लाख में बिकी थी। रजा की शिष्या का नाम क्या था जिससे उन्होंने शादी कर ली थी? तो जानीन मोजिला जो है ये एक मूर्तिकार थी, उससे इन्होंने रजा ने शादी कर ली थी, उनकी शिष्या थी वो। सैयद हैदर रजा का देहांत कब और कहाँ हो गया? 2016 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। प्रमुख चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है राजस्थान चित्र श्रृंखला, बिंदु श्रृंखला, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक तैल रंग से इन्होंने बनाया है, एक्रेलिक और तैल रंग दोनों में बनाया। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं सौराष्ट्र जो कि सबसे महंगी पेंटिंग इनकी है, सिटी स्केप 1946 में बनाया है, बिंदु कैनवास पर एक्रेलिक से बनाया है 1981 में, संसार कैनवास पर एक्रेलिक से 1994 में बनाया है, ब्लैक सन कागज पर गुआश है ये 1953 में बनाया है, सूर्य कैनवास पर एक्रेलिक से बनाया है, गर्भगृह कैनवास पर एक्रेलिक से 2001 में बनाया है, सैलाब कैनवास पर तैल रंग से 1977 में बनाया है, कश्मीर की घाटी, श्रीनगर की गली, सेरीग्राफी, त्रिशड़ा, चौपाटी, आज, कश्मीर की गली, ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। इनके चित्रों को दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ। ये हैं सैयद हैदर रजा जो कि अपनी पेंटिंग के साथ यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक फोटोग्राफ है ये एक चित्र है। इस चित्र का नाम है द चर्च, कैनवास पर तैल रंगों में बना है ये, चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा, एक चर्च को उन्होंने बनाया है। एक यहाँ पे और चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजस्थान कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से 2004 में इन्होंने सैयद हैदर रजा ने बनाया है राजस्थान को। एक और चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेम कुंड कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से बना है, चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। एक और पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक पेंटिंग है, आप देख लीजिए। एक और चित्र है यहाँ पे, सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया विलेज इन फेथ 1964 में बनाया है आयलैंड कैनवास में, आप ये चित्र देख लीजिए। यहाँ पे एक और चित्र है सैयद हैदर रजा का सौराष्ट्र, ये सबसे महंगी पेंटिंग इनकी है। एक और चित्र यहाँ पे है लातेरे, एक और चित्र यहाँ पे देखिए लातेर। तपोवन सैयद हैदर रजा द्वारा ये बनाया गया तपोवन, एक चित्र और यहाँ पे देखिए अंकुरण नामक चित्र, बहुत ही फेमस है ये, सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया है। राजस्थान का एक चित्र, ये भी सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया है। बिंदु बीज मंत्र, द बिंदु सिंबलाइजेस द सीड ब्रिंग द पोटेंशियल ऑफ ऑल लाइफ, एस रजा द्वारा ये बनाया गया है। एक और चित्र है यहाँ पे, आप देख लीजिए। बिंदुवादी चित्रण के लिए सैयद हैदर रजा जाने जाते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे एक और चित्र शांति नामक चित्र देखिए, ये सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों सैयद हैदर रजा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।